आखिर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों नहीं ले रही मोदी सरकार? अंदर की ये 5 वजहें जानकर होंगे आप भी दंग। सियासत में मचा हड़कंप। राहुल अखिलेश ने संभाली कमान, फिर भी पीछे हटने को नहीं सरकार तैयार। दिल्ली आंदोलन की लखनऊ तक पहुंची आग, अलर्ट पर अब योगी सरकार। मांगे भी जारी हैं, सियासत भी जवान है। अब वक्त बताएगा किसका पलड़ा भारी है। ये चंद लाइनें इस खबर पर फिट बैठती हैं, क्योंकि नीट पेपर लीक विवाद ने सिर्फ शिक्षा व्यवस्था पर ही नहीं बल्कि देश की राजनीति पर भी बड़ा असर डाल दिया है। क्योंकि दिल्ली में छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, संसद के भीतर विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेर रहा है। राहुल गांधी खुलकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी इस मुद्दे को लेकर लगातार हमलावर हैं। दिल्ली में बढ़ते आंदोलन को देखते हुए उत्तर प्रदेश में भी प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि आखिर केंद्र सरकार धर्मेंद्र प्रधान को हटाने का कोई संकेत क्यों नहीं दे रही? आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि लगातार बढ़ते तनाव के बावजूद सरकार अपने फैसले पर कायम दिखाई दे रही है? चलिए आज आपको अंदर की कहानी बताते हैं। दरअसल मोदी सरकार के पिछले कार्यकालों को देखा जाए तो एक पैटर्न साफ दिखाई देता है। सरकार ने हमेशा ये संदेश देने की कोशिश की है कि फैसले विपक्ष के दबाव या सड़क पर हो रहे प्रदर्शनों को देखकर नहीं लिए जाएंगे। यही वजह है कि चाहे संसद में कितना भी हंगामा हो या बाहर कितना भी आंदोलन, सरकार पहले अपने स्तर पर पूरे मामले का आकलन करती है और उसके बाद ही कोई निर्णय लेती है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यही सोच इस मामले में भी दिखाई दे रही है। फिलहाल सरकार किसी जल्दबाजी के मूड में नजर नहीं आ रही है। दूसरी वजह धर्मेंद्र प्रधान की राजनीतिक स्वीकार्यता को माना जा रहा है। वो पिछले 12 सालों से लगातार केंद्र सरकार का हिस्सा है। अलग अलग मंत्रालयों में काम करने का अनुभव उनके पास है और शिक्षा मंत्रालय में भी वो लंबे समय से जिम्मेदारी निभा रहे हैं। इतने लंबे समय तक किसी अहम मंत्रालय की कमान संभालना इस बात का संकेत माना जाता है कि शीर्ष नेतृत्व को उनके काम और क्षमता पर भरोसा है। यही भरोसा आज उनके पक्ष में सबसे बड़ी ताकत माना जा रहा है। तीसरा कारण मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों से जुड़ा माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि फिलहाल ऐसा कोई चुनाव सामने नहीं है जिसकी वजह से सरकार तुरंत बड़ा फैसला लेने को मजबूर हो। ऐसे समय में अगर किसी मंत्री को हटाया जाता है तो विपक्ष इसे अपनी बड़ी जीत बताने की कोशिश करेगा। शायद यही वजह है कि सरकार ऐसा कोई संदेश देने से बच रही है जिससे लगे कि उसने आंदोलन के दबाव में फैसला लिया है। चौथा कारण संगठन में धर्मेंद्र प्रधान की मजबूत पकड़ को माना जा रहा है। छात्र राजनीति से लेकर भारतीय जनता पार्टी के संगठन तक उनका लंबा सफर रहा है। विद्यार्थी परिषद, भारतीय जनता युवा मोर्चा और फिर पार्टी संगठन में निभाई गई जिम्मेदारियों ने उन्हें सिर्फ एक मंत्री नहीं बल्कि संगठन के भरोसेमंद चेहरे के रूप में स्थापित किया है। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि ऐसे नेताओं पर फैसला लेते समय सरकार केवल मौजूदा विवाद नहीं बल्कि उसके दूरगामी असर को भी ध्यान में रखती है। अब बात पांचवें और सबसे अहम कारण की, क्योंकि जानकारों का मानना है कि अगर छात्र आंदोलन और विपक्ष के दबाव के बाद धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होता है तो विपक्ष इसे अपनी सबसे बड़ी राजनीतिक जीत के तौर पर पेश करेगा। यही कारण है कि सरकार बेहद संतुलित तरीके से आगे बढ़ रही है। दूसरी तरफ विपक्ष भी इस मुद्दे को लगातार जिंदा रखने की कोशिश कर रहा है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस के सांसद और अखिलेश यादव लगातार सरकार को घेर रहे हैं। यानी अब ये सिर्फ शिक्षा मंत्री का मामला नहीं रहा बल्कि सरकार और विपक्ष के बीच सियासी प्रतिष्ठा का बड़ा मुकाबला बन चुका है। फिलहाल पूरा देश इसी सवाल का जवाब तलाश रहा है, क्या सरकार अपने फैसले पर अटल रहेगी या फिर बढ़ता राजनीतिक दबाव आने वाले दिनों में नई तस्वीर दिखाएगा। जांच आगे बढ़ेगी, संसद में टकराव जारी रहेगा और छात्र आंदोलन भी अपनी दिशा भी तय करता रहेगा। लेकिन जब तक सरकार की तरफ से कोई नया संकेत नहीं आता तब तक सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा कि धर्मेंद्र प्रधान पर कायम या भरोसा आखिर कब तक कायम रहेगा। कैमरा पर्सन के साथ साहब यादव, GMD न्यूज, लखनऊ।